वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं जीपीएससी के 3.0 जिसका एग्जाम आप देख रहे हैं 22/7/2000 यहाँ पर 24 में हुआ था, जिसका हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। आइए पार्ट नंबर 2 को एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करता हूं, एकदम बेसिक से आपको एडवांस की तरफ ले चलते हैं, जिससे आप पेपर आने वाले एग्जामों में बेस्ट अपना परफॉर्म दे सकते। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की। जैसे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, आपको बताना है कि यहाँ पर है फंक्शन x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यही आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्या जानते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसकी है दोस्तों, आप जानते हैं हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस की बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस की जब बात करते हैं आप लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड क्या होगा, लिमिट होगा, वह क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। जो भी वैल्यू आएगी वह फंक्शन जिस पे हम चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पर। अगर यह कंडीशन तीनों जब होल्ड हो जाए आपस में, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आएगा और राइट हैंड लिमिट का, जब आप 0 की तीनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए तो फंक्शन हमारे पास वो क्या होगा, कंटिन्यू। ठीक है, हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ये इस पे जो जो फर्स्ट दिया गया इस पे चेक करते हैं। आप क्या करेंगे, यक्स पहले क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, क्या निकालेंगे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, यक्स की वैल्यू लेस देन 0 आपको देखना है कहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यह कह रहा है कि यहाँ पर यक्स की वैल्यू यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या यक्स का मान या तो क्या होगा, यक्स का मान या तो छोटा होगा लेस देन 0, या क्या होगा यहाँ पर यक्स का मान या ग्रेटर देन। ठीक है, यही दो कंडीशन बने, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, तो यक्स का मान लेस देन 0 होगा, उसके लिए फंक्शन क्या है, तब भी यही काम करेगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन लेंगे तब भी फंक्शन वही काम करेगा। तो यह कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आएगा वह राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। दोनों के लिए फंक्शन एक ही है, क्योंकि लेस देन के लिए भी वही फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन वही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर है, यहाँ आप जानते हैं क्या होगा, एफ आप यक्स या लेंगे या आर करके, हम जानते हैं एक बार इसको चेक करना है, एक बार क्या इसको चेक करना है, लेकिन दोनों के लिए फंक्शन आपको यही मिल रहा है। अब इसमें पुट किस पे करना है, आपको चेक करना है यक्स बराबर 0 पे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एफ आप 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जानते हैं कि यहाँ पर 0 अर्थात 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एफ आप 0 की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हुआ। और देखिए x इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पर 0 पे आपको दिया गया है पहला मान, यहाँ पर कह सकते हैं वह भी यहाँ पर डायरेक्टली x बराबर, अगर डायरेक्टली इसमें 0 पुट करते हैं तो वह भी क्या, एफ ऑफ 0 का मान 1 आया, या ऐसा कह सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ऑफ 0 तीनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो यह क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। ठीक है, हम करेंगे बात यहाँ पर सेकंड की बात कर लेते हैं, हम डिफरेंशिएबल की बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो पूरा जो आपके इक्वेशन आपको दिख रहा है, जो भी आपको यहाँ पर ये फंक्शन दिख रहा है, उसको क्या करें, डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, करेंगे क्या आएगा, देखिए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर करा एक्स क्या डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स बराबर 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर ये 0। ठीक है, हमने पूरे फंक्शन को पार्सली या कह सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर इसको क्या, एक्स सापेक्ष या एफ डैश, हम एफ डैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का आपको कंडीशन पता है, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसके लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी राइट हैंड क्या होगा, डेरिवेटिव आपस में बराबर होना चाहिए, यही डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट साफ साथ एफ ऑफ 0, इसमें केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, वह आपस में बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ इसका मतलब क्या होगा, या यक्स का मान या तो क्या होगा 0 होगा, या कंडीशन क्या होगा, ये सेम वहाँ पर जैसे यहाँ पर था
ये वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं, दोनों के लिए फंक्शन क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो एफ डैश आपको क्या पुट करना है, इसमें जीरो पुट करना है, जीरो पे चेक करना है। तो एफ आप जीरो क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यही काम कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी काम कर रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो आप इसलिए क्या करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। बस आपको कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ऑफ जीरो जिसमें चेक करना है। और यहाँ पर जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो हम पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में देखते हैं बराबर हुआ तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हुआ। और यहाँ पर इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, यक्स क्या लिखेंगे, डी एक्स होगा माइनस क्या होगा, ये वाई क्या होगा, वाई होगा इक्वल टू जी। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा, यक्स स्क्वायर बाई टू होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई टू होगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, आप यहाँ पर सी बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हम जानते हैं कोई कांस्टेंट आएगा, हम ऐसा इस लिख रहे हैं टू प्रत्येक से हट जाएगा। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो, ये कांस्टेंट आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं यहाँ पर ये वास्तव में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सबको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइपरबोला दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी लगा सकते हैं। और वास्तव में अगर ऑप्शन दिया होता कि यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो हाइपरबोला पे नहीं लगाते, आप वहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या हाइपरबोला अति परवलय होगा। ठीक है, और ये भी याद करिएगा, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी ये दे के पूछता है बताइए इसकी इंट्रिसिटी क्या होगी, उद्केंद्रता क्या होगी। हम जानते हैं क्या होती है, अंडर रूट टू होती है। और कैसे होती है हम फार्मूला सब जानते हैं। यहाँ पर वन प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अंडर रूट में। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वन और वाई स्क्वायर कोफिशियंट माइनस वन है, इसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या मिलेगी, वन प्लस वन अर्थात क्या होगा, रूट टू मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना कौन सा ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज द डिफरेंशिएबल। यहाँ आप लोगों को याद होगा ये, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी सभी को याद होगी। आप लोग जानते हैं कि एवरी क्या होता है, यहाँ पर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंट, आंसर गलत। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन अगर क्या डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, वह निश्चित रूप से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये राइट होगा। अगर कोई भी फंक्शन क्या है वह डिफरेंशिएबल होगा तो यह आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है, वह निश्चित रूप से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये भी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी में एवरी पॉलिनोमियल कह रहा यहाँ पर इज कॉन्टिन्यूअस फॉर द रियल वैल्यू। हाँ इट इज ट्रू, यह भी क्या कोई भी यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन हो यहाँ पर है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ। ठीक है, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, वन प्लस आयोटा। जब भी आयोटा की बात करता है आप लोग जानते हैं आयोटा वास्तव में होता क्या है, जिसे हम लोग कभी कभी इसको आई ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी ये डिफाइंड क्या होता है, जब आयोटा की वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अंडर रूट माइनस हो। ठीक है, यह आपको डिफाइंड है, यह सभी जानते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी फार्मूला जानते हैं, वन प्लस क्या आयोटा का, इसको दो बारों में ऐसे कर सकते हैं, वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। आप जानते हैं वन प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ से अगर मान लीजिए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, ये सभी को पता है। तो इसको करेंगे वन, या आयोटा स्क्वायर आ जाएगा उसका मान माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन और प्लस क्या होगा यहाँ पर टू आयोटा मिल जाएगा। यह उसी प्रकार यह इसको भी सॉल्व करेंगे वही टू आयोटा मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा फोर, क्या होगा आयोटा स्क्वायर अर्थात क्या होगा माइनस फोर। तो इस सवाल का उत्तर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। लेकिन
आपको यहाँ पर जो इसको आपको दिया गया यहाँ पर इसको ईलर्स के फॉर्म में आप लोग जानते हैं, ये फार्मूला सभी को पता है। अगर ई के पावर आयोटा थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये कास थीटा प्लस क्या है यहाँ पर ये आई साइन थीटा या आयोटा साइन थीटा हम लोग, ठीक है। तो इसके अनुसार इसकी वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके अनुसार यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है, जहाँ पर आई था आयोटा था वहाँ पर थीटा के स्थान में पाई रिप्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं ई डी पावर क्या होगा, यहाँ पर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे कास पाई प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा, ये साइन पाई होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कास पाई का मान क्या होता है -1, या ऐसे समझ सकते हैं कास 90 प्लस थीटा वह क्या होगा, जानते हैं वह सेकंड क्वाड्रेंट में काश निगेटिव होगा तो -1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये -1, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आंसर -4 ही दे रहा था, ये -4 हम लोगों ने पहले से निकाला, ठीक है। और इस पे भी अर्थात ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक तो लगाएंगे। आप एक बार इसको जो है ऑप्शन नंबर सी को भी एक बार चेक कर सकते हैं, और वास्तव में यह आंसर नहीं होगा अगर इसको हम इलर्स यहाँ पर इसके फॉर्म में यहाँ पर कह सकते हैं, जो डिमावर्स का जो कंसेप्ट है, इलर्स का जो मेथड है सभी को पता है यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैसे ब्रेक करेंगे उस प्रकार देखिए -4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा काश क्या होगा ये यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा, माइनस क्या होगा साइन क्या होगा पाई/2, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा +1, तो ये प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको आंसर दे रहा है 4 क्या आयोटा दे रहा है, लेकिन आपको लाना क्या था -4 था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या गलत है, केवल आपको राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी होगा। लोग क्या करेंगे आंसर निकालेंगे -4 ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान नहीं देंगे, और ऐसी गलतियां आपको हो सकती हैं, आपको ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ये आसान, देखिए ये भी आसान है, बस आपको क्या चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर dy/dx रहता है, ठीक है, पर या सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव, ठीक है, आपको गलतियाँ यहाँ होती हैं, आप हमेशा dy/ क्या लिखेंगे dx हो, ठीक है, पर यहाँ पर क्या या डबल डेरिवेटिव हो, इसका जो पावर, ठीक है, इसका पावर हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह 5 नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर है। अब हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा ये यहाँ पर ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपको मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी बार किया गया, तो ऑर्डर तो सभी लोग निकाल लेंगे, ऑर्डर जानते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, यहाँ पर डेरिवेटिव मीन्स कितनी बार अवकलन किया गया है 2 बार, तो कह सकते हैं जो कोटि होगी यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर क्या 2 होगा, ठीक है, तो आप 2 होगा, लेकिन जब भी आपको घात निकालना होगा तो आपको यहाँ पर ये पावर जो दिख रहा है इसको आपको किस में लाएंगे, इसको आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में इसको लाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर आपको प्राकृतिक संख्या नहीं दिख रही है, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे डबल डेरिवेटिव y अपान लिखेंगे dx² माइनस y, इसका होल पावर करेंगे क्या होगा, यहाँ पर dy/dx का लिख सकते हैं उसका पावर 1/3। अगर दोनों साइड हम क्या करते हैं क्यूब लेते हैं, अब जानते हैं क्यूब लेंगे तो यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ भी क्यूब आएगा, अब इसको ब्रेक करेंगे, देखिए अब ब्रेक करेंगे a क्यूब माइनस b को फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए अब जब भी इसका पावर आएगा तो 1/2 अर्थात फ्रैक्शन तो वैल्यू आएगी नहीं, तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव लिखेंगे, इसका जो यहाँ पर 2 था ये, लेकिन यहाँ पर इसका जो पावर आएगा d2y अपान क्या होगा, यहाँ पर dx² का होल क्यूब आएगा, इसलिए यहाँ पर आप इसका कह सकते हैं घात की जब बात करेगा किसकी, इसकी जब पावर की बात करेगा, यहाँ पर इसका कह सकते हैं पावर मतलब डिग्री की बात करता है, हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है, तो डिग्री कितनी आएगी, तो यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 अर्थात यहाँ पर 2 और क्या होगा, यहाँ पर थर्ड होगा, ये यहाँ पर 2 और 3, लेकिन आप लोग क्या ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं इसका पावर यहाँ डबल डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा देते हैं और चले जाते हैं, और वह बाद में क्या होता है गलत हो जाता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर यह भी आसान क्वेश्चन था,
आपको करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज द पासेस, करा इस लाइन से क्या हो रहा है, ये इक्वेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, करा इस लाइन से इक्वेशन आपके पास क्या हो रहा है, ये गुजर रहा है, ये पास हो रहा है। ठीक है, तो पहला आपको काम यह करना है, आपके पास समय नहीं है तो यह कह रहा है कि ये पॉइंट इससे पास है, तो बाई ऑप्शन में रखिए कौन सा जो इसको पास कर दे रहा है वह उस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए में रखेंगे हम, क्या रखेंगे, यक्स के स्थान पे आप रखेंगे -2 और यहाँ पर 3 रखेंगे, और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 3 12 होगा, 12 और 15 क्या होगा, ये 27 क्या होगा, ये 27 के बराबर आ गया। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने जो वैल्यू है अर्थात जो पॉइंट से पास हो रहा है, तो जो इक्वेशन दिया गया है उसको सेटिस्फाई कराएं। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ क्या होगा, अगर ये रखते हैं देखिए आपको मिल जाएगा 9 और ये हो जाएगा, ये आपको वैल्यू कभी भी आई है, क्योंकि ये 9 ये बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर इसको सॉल्व भी करना है, इसका सोल्यूशन एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया, ये स्लोप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये स्लोप की बात जब करे तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स करते हैं। ठीक है, स्लोप को हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपान क्या, डी एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर 2x अपान क्या है, ये वाई स्क्वायर, ये अपान दिया गया है, ये डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू दी गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम जानते हैं ये y का टर्म एक तरफ करेंगे और dx वाला क्या है, यहाँ पर 2x क्या dx, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करिए। ठीक है, इंटीग्रेट करें क्या आएगा, ये जानते हैं y क्यूब बाई क्या होगा, ये 3 होगा, यहाँ इक्वल टू क्या होगा आपको, यहाँ पर 2x स्क्वायर बाई क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा प्लस कांस्टेंट, और यहाँ से कटा लीजिए। अब ये आपके पास जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, x बराबर आपको पुट करना है -2, y बराबर आपको यहाँ पर कितना पुट करना, आपको यहाँ पर रखना है, इसका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तो 27, इसे डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये 4 मिल जाएगा प्लस c इक्वल टू, यहाँ पर इसको उधर लाएंगे तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, c बराबर क्या होगा 5 आएगा, तो हम इसमें कहाँ रखेंगे, इसमें ही रखेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पर c का स्थान है 5 और 3 का भी हम लोग मल्टीप्लाई भी करें 15 आएगा, तब भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली अगर आपके पास समय नहीं है, जो यहाँ पर कह रहा है इस पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट को करिए ऑप्शन में रखिए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वहाँ पर आपके पास समय ना हो तो उस पर टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो डायरेक्टली क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तब आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ये अभी आसान आ गया था। ठीक है, ये भी करा कि यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको करा इसको सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना, आप इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आपको देखिए डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, डी वाई अपान डी एक्स हम देखिए अगर मानते हैं, देखिए आपको लाना, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, ये 2x आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, इसका 3x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, यही आपको देगा स्क्वायर वाले फॉर्म में, और फॉर्म देगा और कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको ही हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये आसानी से कर सकते हैं। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर आपको 3 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पर सी आएगा, और सी बराबर यहाँ से वैल्यू, यहाँ पर सी आ गया, और सी बराबर यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या जो वैल्यू आएगी, अब इससे मैच कराएंगे उससे मिल रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पर सी बराबर अगर निकाल लीजिए तो क्या होगा, देखिए रखते डायरेक्टली आपको डी वाई अपान डी का, यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर, और सी बराबर क्या हो जाएगा, आपको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई क्या होगा, एक्स होगा, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई आपको पास, यहाँ पर है, हम यहाँ पर निकाले तो क्या आपको मिल जाएगा y क्या होगा माइनस एक्स क्यूब बाई क्या होगा, यहाँ पर एक्स होगा। अब यहाँ पर इससे मैच कराइए, आपको निकालना, देखिए आपको निकालना y बाई एक्स,
ठीक है, उसको उधर लाएंगे, देखिए आपको मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स मिल जाएगा, उसको उधर ला जाएगा वाई बाई क्या होगा एक्स होगा। यहाँ अलग अलग करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर x एक घट जाएगा, देखिए 2x² आएगा। जो आपका क्वेश्चन था वो आपका आंसर में बदल गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इस ट्रायल से भी देखने पे लग रहा था, यहाँ पर जब इसका डी वाई पान डी निकाल लेते डायरेक्टली यहाँ पर 3x² की बात कर रहा था, और यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर ए बी में स्क्वायर की वैल्यू आ ही नहीं रही थी, यहाँ पर ए बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी ठीक है। अगर इसको आपका सोल्यूशन चाहिए ये भी कर सकते हैं, आसान है, हम लोग जानते हैं क्या कौन सा मेथड, ये मेथड सबको पता होगा कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रोसेस सब पता है। देखिए हम लोग करते थे यहाँ पर डी वाई पान डी निकालते थे, डी वाई पान डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखते थे माइनस क्या पी वाई इक्वल टू क्यू लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी बराबर होता क्या था, पी बराबर इंटीग्रेशन क्या होता पी डी एक्स होता था, इससे हम क्या निकालते थे यहाँ पर इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर क्या ए वाई क्या लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट है यहाँ पर ई, यहाँ पर पी क्या है, इससे कंपेयर किया जाए यहाँ इस समीकरण से, तो p की वैल्यू 1/x आएगी, 1/x होगा, या dx होगा। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1/x log x होगा, लेकिन दोस्तों नेगेटिव साइन है, 1/log x होगा। हम जानते हैं कि जब यहाँ पर 1/log x अगर बेस ई हो तो डायरेक्टली 1/x करते हैं, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। आप निकालना है कंप्लीट सोल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे y, आपने जो निकाल, देखिए y इसके बाद क्या करते थे, आपको निकालना होता है कंप्लीट सोल्यूशन, तो लिखेंगे y, आपने यहाँ पर जो लगाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 क्या लिखेंगे x² इंटू 1/x, या dx लिखेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे y बाई आपको x मिल जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, आप यहाँ पर x² क्या होगा, x² बाई 2 कट जाएगा, प्लस कांस्टेंट c होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए वो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू यहाँ पर x³ प्लस क्या होगा cx। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस सवाल का उत्तर तब भी ऑप्शन नंबर सी आपको राइट जवाब देगा। ये कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, ये फार्मूला सभी को पता है यहाँ पर कैसे करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये वास्तव में प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इससे हम कंपेयर किए हैं, तो यहाँ पर इस सवाल का रिजल्ट सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ, ये भी आसान, ठीक है। देखिए ये तो डायरेक्टली यहाँ पर ये आप डायरेक्टली ये जानते हैं, ये क्लेरेंट फार्म का ये जानते हैं, ये कंसेप्ट है। जब इसके फार्म होता है तो हम क्या डायरेक्टली क्या रखते हैं, जहाँ पर पी है, ठीक है, वहाँ पर कांस्टेंट रख देते हैं, तो डायरेक्टली सवाल का उत्तर आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लेरेंट फार्म का सभी को पता है। यहाँ पर तो y बराबर क्या रखेंगे, p के स्थान पे cx प्लस क्या होगा ये क्लेरेंट, यहाँ पर क्या होगा सॉरी यहाँ पर p के स्थान पे केवल c रख दीजिए, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, इसको ही एक बार करिए ठीक है। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जानते हैं डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा डी पी अपान क्या होगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस क्या होगा एक बार पी को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और प्लस क्या होगा 2p, यहाँ पर क्या होगा डी अपान क्या होगा। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई पर डी एक्स कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आपको पहले से दी है, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं पी। अब देखिए पी रखेंगे, ये पी कट जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा डी पी अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, ये 0 होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जानते हैं क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा जानते हैं, ये p बराबर क्या होगा, यहाँ पर p बराबर कांस्टेंट c आएगा। यही देखिए p बराबर क्या है c जो आया, तो हम कहाँ रखेंगे, हमारे जो समीकरण आपको पहले से दिया गया था, तो y बराबर क्या होगा आपको यहाँ पर cx
प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर। आंसर नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर। इतनी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गई होगी कैसे किए हैं, यहाँ पर डी वाई पान डी निकालने हैं, या आपको डायरेक्टली क्लेरेंट का एक बार कंसेप्ट ध्यान से एक बार देखिएगा। आपको यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं पेज भी क्लियर कराने का प्रयास करता हूं, जिससे आप एग्जामों में बेटर से बेटर अच्छे मार्क ला सके। ठीक है, आइए मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आसान है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कह रहा कि इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डी वाई पॉइंट डी निकालना है। तो क्या बाई ऑप्शन से इसको डी वाई पॉइंट डी यहाँ पर समीकरण से निकाल लीजिए। यहाँ पर अब डी वाई पॉइंट डी एक्स हम जानते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन से हम यहाँ जानते हैं इसको एफ मानेंगे, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा। चलिए मैं इसको आपको इसको सॉल्व ही करता हूँ। देखिए सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपके पास दिया गया डी वाई अपान क्या दिया गया, डी एक्स दिया गया है। यहाँ पर -4x क्या है, वाई स्क्वायर दिया है। फिर क्या करेंगे, इसको आप इधर लाएंगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपान ये वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये 4 कांस्टेंट बाहर कर दे रहे हैं तो एक्स क्या होगा डी। ठीक है, आपको क्योंकि जानते हैं इंटीग्रेट कब कर सकते हैं, जब सारे टर्म एक्स वाले एक तरफ हो वाई वाले एक तरफ है, इसको करते हैं इंटीग्रेट। इसका क्या होगा 1/y होगा -4 होगा, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा, प्लस क्या है कांस्टेंट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू सी के लिए कुछ कंडीशन आपको दी गई है, हाँ सी के लिए आपको कंडीशन आपको दिया गया है। सी का मान कैसे निकालेंगे, यह कह रहा है कि वाई के स्थान पे क्या रखिए 1 रखिए। ठीक है, और यक्स के स्थान पे आप रखिए 0। ठीक है, तो रखते हैं 0, तो यहाँ पर रखेंगे क्या होगा 1 होगा, ये -1 होगा। इसके स्थान पे क्या रख रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो सी बराबर क्या मिल जाएगा -1 होगा। तो इसी में रखेंगे, इसमें हम सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/y इक्वल टू क्या होगा माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -1 होगा। अगर माइनस से डिवाइड करते हैं यहाँ पर इसको दोनों साइड में, या 1 बराबर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर y। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। या नहीं तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां से डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स को वहां सॉल्व करिए और उसको सिंप्लीफाई करिए और निश्चित रूप से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल पे डिस्कस करिए। यह कह रहा कि ये द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो जनरल क्या सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर दिया। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अगर मान ले एक सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम सपोज करते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या होती है। देखिए अगर हम मानते हैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो, ठीक है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो। ठीक है, अगर कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। अगर कहा कि इसका y बराबर यहाँ पर कोई एक रिलेशन लाइए, तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी वाई पान आएगा। अब जानते हैं एक बार इंटीग्रेट करेंगे ये कांस्टेंट आएगा, फिर क्या एक बार क्या इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, यहाँ y बराबर क्या होगा एक C1 था प्लस यहाँ पर मानते C2x, अर्थात जितने भी इसके यहाँ पर आर्डर रहेंगे, ठीक है, जितने भी आर्डर रहते हैं यहाँ पर, उस सवाल तो हट गया, उस सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल था ना, तो यहाँ पर ये आपको वहाँ पर जो मैं डिस्कस करा था, जितने भी यहाँ पर आपके पास आर्डर दिखे, ठीक है, उतने नंबर आप क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, या ऐसे समझ सकते हैं। देखिए डी यहाँ पर y अपान क्या लिखेंगे डी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, आप जानते हैं कि यह डी वाई क्या डी डबल डेरिवेटिव आएगा, तो ये कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट जब डी वाई अपान डी निकालेंगे, ठीक है, तब ये कांस्टेंट और जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जब y बराबर निकालेंगे क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस क्या होगा C, फिर ये अलग अलग आएगा, यहाँ पर C1 C2 सब अलग अलग है, यहाँ पर x का मल्टीपल भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरह क्या, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आर्डर रहते हैं, ठीक है, उतने नंबर आपका यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।